नमस्कार दोस्तों, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी भी मॉक को कर रहे हैं जो बीपीएससी सेंट्रिक है और उसमें आपको 70 से 75 नंबर आ रहा है, तो यह अचीवमेंट वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। आप सभी लोगों ने इस बात को जरूर सुना होगा कि गले में हड्डी अटकना। तो 70 से 75 नंबर ठीक वैसा ही है जैसे कि मान के चलिए कि आपके गले में हड्डी अटक गई हो। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। कहने का मतलब है कि आप 75 नंबर ला करके अगर कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा बुरा तकलीफ नहीं होता है। अगर आप 40-50 नंबर ला रहे हैं तो चलो ठीक है, आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन 70-75 आप ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पढ़ रखा है और आपको लग रहा है कि आपने सब पढ़ रखा है, फिर भी आपका 75 से अगर 90-95 की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि उन बच्चे जिनका ये स्कोर रह रहा है और अपने आप को 95 प्लस कंटिन्यूअस या 100 के पास ले जाना चाहते हैं, वो कैसे इस पे काम करें। तो बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है, मैं फिर से बता देता हूं। इसमें हम लोग बात करेंगे मिशन बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स, यानी कि 90 से 95 प्लस तक का आपका टैक्टिकल ब्लूप्रिंट। आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को सोच रहे होंगे कि हमारा तो कैटेगरी है, हम बच जाएंगे, लेकिन ये सोचने वाले, इस मानसिकता रखने वाले लोग अपने कैटेगरी में भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आप जाके पूछिए आपके जो कैटेगरी के लोग हैं, आप उन्हीं से पूछिए, आपको लगेगा कि हमसे, तो आप उन्हीं से पूछिए कि क्या आपने कभी ये माइंडसेट रखा कि आपका ये कैटेगरी है, आप कैसे करेंगे और क्या उसमें आपको सफलता मिली। वो बोलेगा नहीं। तो स्ट्रैटेजी किसी के लिए थोड़ी बदलता है, स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम रहता है, तो आप भी ध्यान से देखिए। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा 100% एक्यूरेसी तक का आपका सफर है। देखिए, 70 से 75 स्कोर एक स्टेपिंग स्टोन नहीं, एक आपके लिए मील का पत्थर नहीं है, ये एक ट्रैप है जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है आपको सब कुछ आ रहा है, एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, काल्पनिक आत्मविश्वास कि आपको, आप 75 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपको लग रहा हो कि हाँ ठीक है, हमको आ रहा है नंबर, मेरा सही है। आपको लगता है कि आपको आता है, पर एग्जाम हॉल में नॉलेज रिकॉल नहीं कर पाता है। तो यहां से जो 15 से 20 नंबर का जो सफर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हाई यील्डिंग सेक्शनल और एक्यूरेसी से आपका भरेगा। और वो कैसे मिलेगा, आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। तो सबसे पहले एक इल्यूजन ऑफ नॉलेज है जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जीरो लेवल है, उनको पता है कि कुछ नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम परफॉर्मेंस पे जाते हैं, 40 से 50 मार्क नीट फाउंडेशन स्टडी। अगर आपका 40 से 50 मार्क्स आ रहा है तो आप बिगनर हैं, बिल्कुल, आपको इसमें बुरा मानने की बात नहीं, आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लेकिन ये जो 75 वाले हैं ना, ये बहुत है। ये है स्यूडो सेटिस्फेक्शन, यानी कि लगता है सब आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बात नहीं है। जैसे हिस्ट्री है, लगेगा कि आपको सारा हिस्ट्री आता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो 30 में से आपका 20 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। 70 से 75 मार्क्स, या फेल टू बिकम अ फैक्ट और गेस वर्क और एक्चुअल मेमोरी को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जो अचीवर्स हैं वो 95 प्लस वाले हैं, इनका सटीक जानकारी है और 95 प्लस सॉलिड एनसीईआरटी बेस है, और साथ ही साथ उनके पास फाउंडेशन का भी बेस है और रिवीजन भी उनके पास प्लान जबरदस्त है, जिस कारण से वो प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि ब्रेन रिकॉल इमेज नॉट आइसोलेटेड फैक्ट। जैसे देखिए, हम जो अपने मेंटरशिप में बच्चों को हैंड रिटेन नोट्स देते हैं, हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर, मजेदार है। अब जैसे देखिए, हम कुछ ज्योग्राफी का ही कुछ पॉइंट दिखा रहे हैं, हम एक लिख के आपको चीजों को बताएं। ठीक है, हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज लिखें और उस लिखने के बाद आप कोई चीज हम बताएं, इस टाइप का फ्लो चार्ट चार्ट या डायग्राम बना के बताएं, या इस टाइप का आपको पहाड़ पुहाड़ हाथ से लिख के बना करके बताएं, या फिर इंडिया में इस टाइप के मैप पे बताएं। कौन ज्यादा आपको समझ में आएगा, ईमानदारी से बताइए, कौन सा अच्छे से समझ में आएगा, कौन सा अच्छे से समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइप के जो आपके, जैसे यहाँ पे आपको हम बताएं वो सारा चीज, तो इस टाइप का जो लिखा हुआ वो समझ में आएगा हैंड रिटेन। क्यों? क्योंकि आप आज भी बचपन में ए फॉर एप्पल, बच्चों की किताबों और एप्पल की तस्वीर रहती है। क्यों? क्योंकि पिक्टोग्राफिकल इमेज को आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, एक इमेज बन पाते हैं। तो फैक्ट्स को, वन लाइनर को इसमें मत लिखिएगा रट्टा मारना, आप भूल जाइएगा। आपको उसको रिकॉल कराने वाला इंसान चाहिए कि उसको कैसे रिकॉल कराइएगा। टीचर का काम ये नहीं कि आपको पढ़ा दिया निकल गया, वो आपका काम है टीचर का, ये टीचर की अकाउंटेबिलिटी है कि आपको अच्छे से पढ़ाए। और मेरा ये मानना है कि जो टीचर, अगर बच्चा सफल हुआ तो बोलता है ना कि हम तो पढ़ा दिए, अरे पढ़ाने से नहीं, उसको क्यों नहीं याद हुआ। और बच्चे का सबसे कमजोर स्टूडेंट का, बच्चा जो बैच का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा एग्जाम में, इस बात से निर्भर करेगा कि शिक्षक कैसा है। आज हम शिक्षक के ऊपर शिक्षक होकर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं और ये सच्चाई है।
तो केवल गाइड और वन लाइन नहीं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिलेबस के कंप्लीट मेंटल इमेज बनती है और वो एनसीईआरटी आपका इमेज बनाने का काम करता है। जैसे बीपीएससी के कुछ गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स है, 80% फोकस, जैसे हिस्ट्री है 30 से 35, साइंस 30 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल 15 से 20, ज्योग्राफी को जोड़ दीजिएगा 15 से 20 क्वेश्चन, ये भी। तो इस चार को मिला दीजिए तो 85 से 90 टारगेट यहां से करना है। इन केस अगर इसमें ज्योग्राफी मिला देंगे तो 120 नंबर, तो आपका 110 से 120 नंबर आपका यही गोल्डन पाथ से आ जाता है। तो अब आपको कैसे इसको करना है, तो बैक टू बेसिक्स। अगर आप कमजोर हैं एनसीएंट में, मिडाबिल में, मॉडर्न में, आपको पता होगा, राइट। आप एनसीईआरटी के जो नोट्स है, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एकेडमिकली क्लास 6 7, ऐसा थोड़ी एनसीईआरटी कि क्लास 6 का पूरा पढ़े, फिर उसके बाद क्लास 6 में जैसे दिया स्टोन है तो 11th में भी दिया वो भी हम पढ़ेंगे, 12th में दिया नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता एनसीईआरटी। आप फिर बुड़बक है, मूर्ख हैं और कुछ नहीं, गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी हुआ कि आपको वो एकेडमिक्स के लिए, क्लास 6 7 8 9 12 के लिए आपको उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो हुआ सही तरीका। ज्योग्राफी, ये अगर आप एक्सपीरियंस के साथ, आप अगर पुराने एस्पिरेंट हैं, पुराने चावल हैं, 2 साल 3 साल से तैयारी करें, तो आपको समझ में आ चुका होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं चिंता मत कीजिए, नए बच्चों का भी सोल्यूशन देंगे कि अगर आपको नहीं आता है समझ में तो 6 टू 10th का जो है ज्योग्राफी आपका मैप, डायग्राम, कंटेंट इंटीग्रेशन, ये सब आपको किया जाएगा। इसके अलावा साइंस में ओल्ड एनसीईआरटी 9 टू 12th, 12th में भी सर, अब देखिए, अब नॉर्मली होता क्या है कि बच्चा बोलता है सर 11 12 पढ़ लेंगे तो आईटी नहीं निकाल ले, बहुत लेम एक्सक्यूज है। 11 12 कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए एनसीईआरटी साइंस का? हम बोल रहे हैं कि अगर हम 9वीं क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो 11वीं क्लास का जो उसको टच करते हुए लेके चल रहा है। हम ही नहीं बोले 11th क्लास पढ़ना है, सही बात है, 11 12 को अच्छे से पढ़ेंगे तो आईटी या नीट नहीं निकाल ले, लेकिन उसको टच जरूर करना है। तो इस हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट से आपको लेके चलना है। अब टच कौन कराने, इस यहीं पे काम आता है फैकल्टी का। जो फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी होता है आपको बताता है कि कहाँ पे क्या करना है, किस हिसाब से करना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एनसीईआरटी 2 से 3 दिन में खत्म करना, और ऑब्वियस सी बात है आप इसको कैसे खत्म करेंगे इसके रिलेटेड हम आपको पॉइंट्स बताएंगे। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स का एक्सट्रैक्ट मेथड आपको अगर हम बताएं तो एक्सट्रैक्ट क्या करना है, तो जैसे कोई भी आपका मैगजीन है, पीडी चल रहा है, प्रतियोगिता दर्पण चल रहा है, या कोई मंथली मैगजीन लिए, आप उसको 40 से 42 नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मेमोरेबल बेरहमी से एक बार आप क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद पिछले 10 महीने का कलेक्शन एक बार उसको कीजिए। फिर स्टेप 3 में क्या कीजिए कि 20 पेज का एक सॉलिड सीक्वेंस बेस्ड इमेज डॉक्यूमेंट जो है आप इसको तैयार कीजिए, कि एक फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, कि सर इसको ऐसे करें। जैसे हम करंट अफेयर जब हम देते हैं, करंट अफेयर्स का कंटेंट जब हम देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बता दिया, देखिए अब जैसे हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं, यूट्यूब का एक क्लास का इंसिडेंट आपको बताते हैं। जैसे लेटर सपोज कि मान के चलिए कि अपना चैनल है बीपीएससी स्टडी आईक्यू, वीडियो है। अब वीडियो सेक्शन में दिया कि सिंदूर पार्क बना, देखिए सिंदूर पार्क बना, या फिर अगर मान के चलिए हम कैसे विजुलाइज कराते हैं, जैसे सिंदूर पार्क, इसी को देखिए, सिंदूर पार्क बना, तो सिंदूर पार्क में आप देखिए कैसे सिंदूर का करके विजुलाइज करके आपको समझा रहे, बता रहे, तो ये होता है विजुलाइज करना, ठीक है। और इसको हम कहते हैं विजुलाइज टेक्निक से समझना। तीसरा स्टेप क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेंचमार्किंग करना, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके कोचिंग के मॉक्स हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, ये आपके बीपीएससी के सिलेबस के नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है कि क्रिएटेड, ऑब्वियस सी बात है आपको डिमोटिवेट करते हैं। जैसे माने कोचिंग का जो मॉक टेस्ट है या कोचिंग का जो टेस्ट वगैरह है, ये सब में आपको कम नंबर आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कोचिंग का टेस्ट जानबूझ के मुश्किल बनाया जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 से 15 साल के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10 से 12 नंबर ऐड किया ही जाता है। आप जीएस पेपर यूपीपीसी, जेपीएससी, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, बिहार, सबका कीजिए और बीपीएससी का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कीजिए, तो आपका क्या होगा, बेहतर होगा। और जो हम लोग हमारे कोचिंग में प्रोवाइड किए, हम कोशिश किए हैं, कई बच्चा बोलता है भी सर आपका टेस्ट आसान है, आसान नहीं है, हम बीपीएस स्तर का किए, हम अपने टेस्ट में 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि बीपीएससी भी डालता है, इसीलिए आपको आसान लगता होगा, फेमिलियर लगता होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप एनालाइज कीजिए अपने सिली मिस्टेक को, जैसे सिली मिस्टेक क्या हो रहा है, प्रश्न आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपने फोकस को और रीडिंग ड्रिल को फोकस कीजिए। इसके बाद आप कीजिए कि गेस करेक्टली, अंदाज आप सही से नहीं निकाल लगा पा रहे हैं, तो इसको आपको, जैसे आप मान के चलिए गेस वर्क किए, तुक्का लगाए, तुक्का को भी आप गलत मानिए, आपका भले ही वहां सही हुआ, लेकिन तुक्का को आप गलत मानिए, देखिए कि आपको तुक्का लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है इसके पीछे का। टोटल ब्लैंक अगर आपका है, रिपीटेड एरर है, जो बार बार एरर कर रहे हैं, तो आप अपने रिक्वायर्ड जो भी आपका नोट्स है, नोट्स बना हुआ है, फिर आपके नोट्स में कुछ दिक्कत है, अगर वही नोट्स पढ़ के आप पिछले साल 2 साल से आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, 3 साल से नहीं निकल रहा है, तो इस बार निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। तो अपने नोट्स को, अपने कंटेंट को, अपने फैकल्टी को, अपने मेंटर को अपडेट कीजिए, ये भी जरूरी है, एकदम खुले तौर पे बोलते हैं, ये भी जरूरी है। और ऑब्वियस सी बात है कि 1/3 जो निगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 10 से 12 गलतियां आपके स्कोर को
समझिए कि 10 से 15 नंबर नीचे। अब लोगों को लगा 10 से 12 नंबर, ये तो 3 नंबर कम हुआ ना, नहीं। 10 से 12 नंबर जो आपका सही होता, तो आपको 12 नंबर प्लस मिलता ना। अब आपका -3 हो गया, तो कायदे से क्या आपका स्कोर हुआ? 15 नंबर कम हो गया ना। अब इसको ये मत देखिए कि 10-12 नंबर आपका गलत हुआ, तो -3 स्कोर हुआ ना, नहीं। कहाँ है? -4 स्कोर हुआ ना 12 में, नहीं। आप कहाँ हैं? आप 14 मान के चलिए, 12 आपका सही होता, 12 4 16 माइनस पे आप चले गए। आपका जो सही होना था वो गलत हो गया, उसमें 0 मिला और नेगेटिव आप उल्टा चल गए। तो कहने का मतलब कि 100% श्योर यानी कि फुल स्ट्राइक हो, येलो में मतलब ऐसे कीजिए 50-50 कंफ्यूजन 2 विकल्प में, और रेड में 3 से 4 विकल्प भ्रम हो, उसको आप स्किप कीजिए। जो 100% श्योर है उसको फुल स्ट्राइक से मारिए। जो 50 प्लस इलिमिनेशन में था, और इलिमिनेशन किस में, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं तैयारी करता था, तो मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा स्ट्रांग था, बिहार स्पेशल भी ठीक था। तो हम क्या करते थे कि हमको तुक्का भी लगाना है, एलिमिनेशन स्किल भी लगाना है, तो हम कोशिश करते थे हिस्ट्री वाले में लगाएं, ज्योग्राफी वाले में लगाएं, बिहार स्पेशल वाले में। वैसे किसी का साइंस अच्छा होगा वो साइंस में लगा सकता है, इकोनॉमिक्स अच्छा होगा इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी अच्छा होगा पॉलिटी में। तो चांसेज ऑफ इंक्रीजिंग द या करेक्शन का करेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। मिला के देख लीजिएगा, किसी भी मॉक में आपको एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बता रहे हैं। तो मोटा मोटी 72nd बीपीएससी का इक्वेशन गोल्डन 80% फोकस, जो गोल्डन क्वाड 4 सब्जेक्ट बोले, +1 ज्योग्राफी। एनसीईआरटी कोर इमेज मेल्टर ब्लूप्रिंट करना है, खुद से कर पा रहे थे सही है, नहीं तो आपको एक बैच हम बताएंगे उसमें जुड़ जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेन मार्किंग स्टेट पीसेस के स्टैंडर्ड के सारे किताब। निगेटिव मार्किंग यानी कि हैंड स्टॉप, ऑब्वियस सी बात है, रेड जोन हार्ड जब आपको लिखे रेड जोन, और 95 प्लस आपको आ ही जाएगा, बस इस प्लान को फॉलो कीजिए। अब इस चीज को मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है अपने क्वेश्चन को, अपने लर्निंग को जितना हो सके उतना इनहेंस कीजिए। अब आप कर पा रहे हैं तो सही है, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, या क्रैश कोर्स हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। एक क्या है सर? मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप, ये मेरा नंबर है 8789847319, आप डायरेक्टली हमको क्या कर लीजिएगा, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस बैच की क्या खास बात है आपको हम बता दीजिएगा। वेबसाइट पे जाइएगा तो 5062 में दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाते हैं, जो कि आपको लगाना चाहिए क्योंकि इससे आपको मेरा हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है, तो 4500 में आपको कोर्स मिल जाता है। अब इस बैच में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए? हैंड रिटेन नोट्स क्या है, तो देखिए सब हर सब्जेक्ट का दिख रहा है आपको, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स प्लस मेंस का गाइडेंस भी हम आपको दे देंगे प्रीलिम्स के बाद। अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा, आदि लाइव ही कोड लगाइएगा, तभी आपको मिलेगा ये सारा फीचर्स, ठीक है। अब जैसे कि इस बैच में क्या है, तो सर इस बैच में हम लोग 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, जो कि लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश का बैच है। इसमें आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से एनसीईआरटी मॉड्यूलर, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहां से क्वेश्चन रिपीटेटिव टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे मान के चले सेल। सेल एक ऐसा इंपॉर्टेंट थीम है कि सेल और जेनेटिक्स से पिछले 10 सालों में बीपीएससी ने अभी तक, सेल और जेनेटिक्स से पिछले 10 सालों में बीपीएससी ने अभी तक 24 क्वेश्चन पूछा है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट थीम है। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट थीम है, उन सारी इंपॉर्टेंट थीम को मिला करके 400 प्लस घंटे की लाइव लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। स्पेशल फोकस बिहार स्पेशल मेरे द्वारा, स्पेशल कवरेज करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल बिहार, क्रक्स मटेरियल वरुण सर का, इसमें आपको करंट अफेयर जो रफ्तार बैच है वो मिल जाएगा, क्रक्स लेक्चर नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिल जाएगा, वीकली करंट अफेयर्स, इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास का आप अनलिमिटेड एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, रिकॉर्डेड बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच, फ्री निर्णायक टेस्ट सीरीज भी इसमें, 12 महीने का वैलिडिटी। और आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आपको मेरा मेंटरशिप, जिसमें मेरे मेंटरशिप में आपको क्या क्या देखिए, मेंस का भी मेंस का भी हम आपको हैंड रिटेन नोट दे देंगे, और मेंस के लिए गाइड मिल जाएगा आपको प्रीलिम्स के बाद, लेकिन इसमें मिल जाएगा अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं। तो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप जब भी इस बैच में इनरोल करें तो आदि लाइव कोड लगाएं। ये सुविधा सिर्फ आदि लाइव कोड के लिए उपलब्ध है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच में खुद से इनरोल करना है तो वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां आप जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो वहां पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस में आप जाएंगे, बिहार। बिहार में आप देखिए यहाँ पे आपका 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है बाय नाउ पे। देखिए बाय नाउ पे क्या कितना फी है, 5062, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं, कोड क्या लगाना है आपको, ADILIV, आदि लाइव कोड लगाते हैं। जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया 4500 रुपए आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा, कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव ही लगाना है। बिना आदि लाइव कोड लगाएंगे आपको ये सब सुविधा नहीं मिलेगा। तो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। आपके भरोसे का कोड 8789847319, इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा। 4500 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का जानकारी हो या आप हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।